दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटिक पॉलीगन का। मैटिक में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। मैटिक देखिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें डाउन ट्रेंड तो आपको देखने को मिलता है, पर रिकवरी की अभी कोई भी मूवमेंट क्लियर नहीं हुए है, ना ही हमने ट्रेंड का रिवर्सल दिया है। तो कब तक ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है, क्या कुछ टारगेट होंगे हमारे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्त हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए अभी अगर हम मैटिक के ओवरव्यू की बात करें तो मैटिक का करंट प्राइस आपको 0.41 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.7% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसका हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.41 से लेके 0.42 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है। अगर इसका मार्केट कैप की बात करें, ये आपको 3 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 166 मिलियन की है। अभी इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हो गई है, पर इंपॉर्टेंट एक अपडेट आपके सामने दिख रहा होगा कि 4 सितंबर को जो मैटिक है वो ट्रांजिस्ट हो जाएगा पोल में, मतलब इसका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी और जो मैटिक का फंक्शन था वो सब कुछ चेंज होने वाला है। तो आप यहाँ पोस्ट पे जाके ये सारी चीजें समझ सकते हैं। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 9 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई भी 10 बिलियन है। मतलब सप्लाई फिक्स रहेगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई फिक्स रहेगी, पर जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2025 में जाके। पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब ये मर्ज होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं किस टाइप की, इसके नेटवर्क का यूज केस कहाँ कहाँ होता है। और जैसे हम मैटिक का नेटवर्क पहले यूज़ करते थे क्योंकि ट्रांजैक्शन में फ़ीस कम लगती है, तो अब जब ये मर्ज होता है उसके बाद से इसकी फ़ीस कितनी कटती है। अगर अभी के डेट में एक्सचेंज की बात करें तो मैटिक आपको बहुत सारे एक्सचेंज पे मिल जाएगा, जिस मर्जी एक्सचेंज से आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। पर मर्जिंग के बाद कुछ चीज़ें चेंज होंगी। हो सकता है कुछ एक्सचेंज से ये डीलिस्ट हो और कई एक्सचेंज पे इसकी न्यू लिस्टिंग हो, तो इन सब रीज़न से ही इसका जो प्राइस है वो रिकवर नहीं हो रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं मैटिक के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं पहले हमने मैटिक का डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी भी मैटिक का प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब मार्केट में करेक्शन वाइज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप बाइंग की। तो अभी तक हम इसी चैनल को ही फॉलो कर रहे हैं। मैंने यहाँ से अपडेट करना शुरू करा था कि आप देख सकते हैं बियर फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको जो एंट्री का रेंज मिलेगा वो रेंज होगा 0.50 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो मैंने आपको बोला भी था कि आप 0.54 पे अपना शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी लोग इसके बड़े टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। पर जैसे ही मार्केट में न्यूज़ स्प्रेड हुआ वॉर की, आपको अगेन करेक्शन देखने को मिला। अब अगर आपने करेक्शन पे अपनी बाइंग करी है तो आप अभी प्रॉफिट में होंगे, बट फ्रेश एंट्री अभी नहीं लेनी क्योंकि इसका जो प्राइस है वो और भी डंप होगा। मर्जिंग के न्यूज़ की वजह से और भी यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैंने आपको डेली के अकॉर्डिंग क्लियर करा कि अभी मार्केट में कोई खास वॉल्यूम है नहीं और हम ट्रेंड वाइज बेरिश हैं। तो करेक्शन वाइज आपको जो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है वो लेवल होगा 0.30 का। ऐसे में अगर आप स्पोर्ट की बाइंग करके बैठे हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं, पर अगर आपने फ्यूचर ट्रेड लिया है तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे ही आपको कुछ नेगेटिविटी दिखे मैटिक से रिलेटेड तो वहाँ पे आपको अपना ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा। अभी मार्केट नहीं है फ्यूचर के एंगल से, तो आप मैक्सिमम ट्राई करें स्पोर्ट की बाइंग के लिए। अभी देखिए डेली के अकॉर्डिंग जैसे आपको यहाँ चैनल देखने को मिला है वैसे ही चैनल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है। तो जैसे हमारे ईएमएस के टच में कैंडल्स आएंगी, यहाँ करेक्शन होगा, डाउनफॉल होगा। अब आपको ये डेली टाइम इंटरवल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ अगर इसके हम 4 आवर के टाइम इंटरवल की बात करें तो 4 आवर के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा कि अब धीरे धीरे ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है और हम अप ट्रेंड में मूव हो रहे हैं। अप ट्रेंड को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका कंफर्मेशन देने के लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि हम 0.41 के लेवल पे होल्ड हो, इसको एज ए सपोर्ट यूज करें, तभी आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि अब यहाँ पे रिकवरी कंटिन्यू आपको देखने को मिल सकती है और हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे जो पहला हमारा सपोर्ट था 0.50 का। तो होपफुली आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि नैरो सी जोन में अभी मैटिक का प्राइस मूव हो रहा है और जब तक इसकी मर्जिंग हो नहीं जाती तब तक आपको ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ऐसे में आपने फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी करेक्शन पे डिप बाइंग की सपोर्ट में और रिकवरी के साथ हम अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेंगे जो कि 2025 में आपको देखने को मिल सकता है।
हालांकि जब ये मर्ज होता है तब कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज होने वाली हैं, उसको हम ध्यान में रखें, तब अपना टारगेट हम पीक रेंज का डिसाइड करेंगे। अगर आपने हाई प्राइस में मैटिक को बाय करा है तो आप ट्राई करें कि अगर करेक्शन आता है तो वहाँ पे और अपनी बाइंग करके और DCA कर लें, ताकि इन केस अगर कोई फर्ड आता है या बैड न्यूज़ निकल के आता है मैटिक से रिलेटेड तो आपका लॉस कम होगा। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं उसको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।